नमस्कार। आपने देखना शुरू किया है एमए न्यूज़। मैं हूं नीरज कुमार। जैसे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बढ़ते अपराधों को लेकर लिस्ट जारी किया है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो। क्या कुछ कहा है, हम छोड़ जाते हैं उनके बयानों के साथ। बने रहिए एमए न्यूज़ के साथ। नीरज कुमार, पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपराध की एक लंबी सूची जारी की है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा अपराधियों की जो सूची जारी किया गया है, इस बात को दर्शाता है कि अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी बिहार में अपराध खत्म करने की दिशा में लगातार अपराधियों के संपर्क में हैं। उनके परिवार का सरकार बिहार में रहा है। बिहार के लोग बढ़ चढ़कर श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी को बिहार की जनता ने समर्थन दिया था, लेकिन उनके नेतृत्व में अपराध इस कदर तेज हुआ कि बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति बिहार छोड़ने को विवश हो गए, बिहार छोड़ दिए। ये इस बात से बिहार की जनता भली भांति परिचित है। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का शासन चल रहा है। निश्चित तौर से प्रशासनिक जो सुधार की प्रक्रिया है, बिहार के एनडीए सरकार लगातार कर रही है। उसी के तहत अभी बिहार में नए डीजीपी के रूप में आलोक रंजन जी की नियुक्ति हुई है। निश्चित तौर से आम जनता की सुरक्षा के सवाल पर जो भय रहता है, जो डर रहता है, उस दिशा में राज्य का पुलिस प्रशासन और चौकसी बढ़ाए, ये बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में कानून का राज स्थापित हो और अपराध के मामले में अपराधियों को तत्काल पुनः ऐसा फिर नीति तय हो गया है कि अपराधियों को पकड़कर एक्सपीडिटेड ट्रायल के तहत तुरंत जो है उसका फैसला आएगा और तुरंत सजा सुनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की चौकसी है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की चौकसी है अपराध के मामले में। इसलिए तेजस्वी यादव जी का जो ये पर्चा है, ये मात्र पर्चा है। इनकी गंभीरता से अपराध में कहीं कोई कमी नहीं आने वाला है, जबकि बिहार सरकार जो है अपराध पर नियंत्रण पाने में लगातार प्रयास कर रही है। एक सवाल होगा, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जो है, जो नीतीश कुमार हमेशा कहते थे कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अब क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भगवान श्री राम की ज़रूरत पड़ गई है क्या? क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा था कुछ 2 दिन पहले कि जो है जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया, उस तरह से सीतामढ़ी में माता जानकी की भी जो है उसको विकसित करने के लिए ध्यान दिया जाए, वंदे भारत ट्रेन चलाने की ही मांग की है। तो क्या नीतीश कुमार को भी अब भगवान राम की ज़रूरत पड़ रही है क्या? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी धर्म के मामले में पुराने आस्थावान व्यक्ति हैं। हमेशा आप देखते होंगे
बिहार में दशहरा के मौके पर पटना में लगातार सभी महत्वपूर्ण पंडालों में जाके माँ का दर्शन पूजन करते रहे हैं। बिहारवासी जानते हैं और उनका पुराना लगाव है माता शीतला मंदिर से, अगम कुआं, पटन देवी से, लगातार वहाँ जाते रहते हैं। तो आस्था के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को किसी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और बिहार के मुख्यमंत्री शुद्ध रूप से सनातन हैं और सनातनियों की रक्षा के लिए लगातार ये संकल्पित हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में इनका तालमेल बढ़िया चलता है और आने वाला समय में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता दल यूनाइटेड का और एनडीए गठबंधन का तालमेल बढ़िया चलेगा। धन्यवाद। जीतन मांझी और लालू प्रसाद यादव के बयान को कैसे देखते हैं इस पूरे मामले पे? बिहार के राजनीतिक मानचित्र में श्री लालू प्रसाद यादव जी और केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी दोनों बड़े चेहरे हैं। शुरुआत किस ओर से हुआ ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि दोनों श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री जीतन राम मांझी जी राज्य के जाने माने वरिष्ठ राजनेता हैं। आप दोनों को राज्य की जनता सम्मान और प्रतिष्ठा की निगाह से देखती है। इस परिस्थिति में आप दोनों का आपस में जो शाब्दिक टोन है, जो बात उजागर सार्वजनिक रूप से नहीं होनी चाहिए, उस दिशा में बात कहा जाता है, कहीं न कहीं ये काफ़ी शर्मसार करने वाला है। बड़े राजनेताओं से ऐसा अपेक्षा राज्य की जनता नहीं करता है। इसलिए आप दोनों बड़े राजनेता हैं, आप दोनों ऐसे शब्द से आपस में विचारों की लड़ाई होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने शब्द से समाज को, राज्य को आप शर्मसार कीजिए, ऐसा आपसे अपेक्षा नहीं है। इसलिए दोनों बड़े राजनेताओं से अपील करते हैं, अपने शाब्दिक जो टोन है, अपने जो उनके एक दूसरे के प्रति दृष्टि है, जो अंदाज है जातिवाद कहने का, जाति सूचक बात कहने का, ये बिल्कुल गलत है। आपस में जाति सूचक बात नहीं होनी चाहिए। अगर दो बड़े राजनेता जाति सूचक बात करेंगे तो राज्य में तनाव की स्थिति पैदा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? लगातार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है थक गए हैं, उम्र उनका हो गया है, इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष जो है जोर शोर से इस बातों को प्रचार कर रहा है, मुकेश सहनी भी कह रहे हैं। देखिए, मेरा इस दिशा में शुरू से स्पष्ट मानना रहा है कि राजनीतिक संघर्ष में व्यक्ति जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे अनुभवी होता है, जानकार होता है, समाज देश की सेवा के लिए और उसकी जो दृष्टि है, उसका जो दिल दिमाग है और मजबूत होता है। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, काम करते रहे हैं और राज्य के नेतृत्व में कहीं कोई सवाल नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी का कोई जोर नहीं है। आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव भी जो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है फिर से नई सरकार बनाएंगे और फिर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। धन्यवाद।